मैजिकल डायमंड चिकन फार्म। एक गांव में कुशल नाम का एक मशहूर चोर था। उसे केएफसी चिकन बहुत पसंद था। जहां कहीं भी जाता केएफसी चिकन खाते रहता, चलते वक्त भी खाते रहता। जब चोरी करने जाता तब भी ऑनलाइन से केएफसी चिकन ऑर्डर करके उसे वहां खाकर चोरी करता था। एक दिन कुशल एक जमींदार के घर पे हीरे चोरी करके जाते वक्त जमींदार का कुत्ता उस पे करके भौंकने लगता है। जमींदार कुत्ते के भौंकने पर उठ जाता है। अरे ये क्या, इस समय पे कुत्ता भौंक रहा है, इसका मतलब घर में चोर है सोचकर तुरंत पुलिस को कॉल करता है। इतने में कुशल, हे भगवान, ये कुत्ता मुझे छोड़ नहीं रहा है, तुरंत इस हीरे को मुझे कहीं छुपाना होगा सोचकर पास वाले मुर्गी के फार्म में गड्ढा बनाकर उसमें हीरे को छुपा देता है और वहां से चला जाता है। इतने में पुलिस वहां आकर कुशल को पकड़ लेती है। क्या रे, तुमने ही जमींदार के घर पे चोरी की ना? आयला, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ से भाग रहा था और ये कुत्ता मुझ पे भौंकने लगा। जमींदार का कुत्ता तुम पे क्यों भौंकेगा? मुझे क्या पता, केएफसी चिकन खाते हुए जा रहा था तो ये कुत्ता भाओ भाओ करके भौंकने लगा। एक छोटा पीस केएफसी चिकन दिया और बस मेरे पीछे पड़ गया। ये कहानियां किसी और को सुनाओ, चलो स्टेशन चलो कहकर कुशल को जेल में डाल देता है। थोड़े दिनों बाद एसआई कुशल से, भाई उस हीरे को कहां छुपाया है, बताओ, बता दो। साहब, आप जितने बार भी पूछोगे मेरा जवाब वही होगा। वो कुत्ता मेरे केएफसी चिकन के लिए मेरे पीछे पड़ा था। मुझे केएफसी चिकन बहुत पसंद है, ज्यादा देना पसंद नहीं था, इसीलिए मैं वहां से भागने लगा। मुझे क्या पता कि उसे भी केएफसी चिकन पसंद होगा। एसआई लाचार होकर, कांस्टेबल्स चलो पूरे गांव को ढूंढेंगे कहकर पूरे गांव को ढूंढने लगते हैं, लेकिन हीरा नहीं मिलता है। स्टेशन में एसआई जमींदार से, जमींदार साहब, आपके कुत्ते के अलावा हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि इसने आपके हीरे को चोरी किया है। हमारे जांच के मुताबिक आपके कुत्ते को भूख लगी थी और केएफसी चिकन के पसंद होने के कारण वो भागने लगा। हमने चोर के सभी ठिकानों को ढूंढा और पूछताछ भी की, लेकिन आपके हीरे के बारे में कुछ पता नहीं चला। ठीक है एसआई साहब, मैं आपकी बात मानता हूँ। अगले दिन एसआई कुशल से, देखो तुम इस केस में निर्दोष हो, तुम्हें बेकार में दिक्कत दिया हमने, यू मे गो नाउ। साहब, मैं बदला हुआ बादशाह हूँ। ठीक है, कल मेरे घर आ जाओ, बढ़िया मुर्गी खिलाऊंगा। कुशल मुर्गी के फार्म जाता है। जहां हीरे को छुपाया था उस गड्ढे को खोदने लगा। वहां हीरे मिलने पर, यस, इतने दिनों की मेहनत सफल हो गई कहकर नाचने लगता है। इतने में वो हीरा फिसल के नीचे गिर जाता है। उसे खाना समझकर थोड़े मुर्गी वहां तुरंत आ जाते हैं। उनमें एक मुर्गी उस डायमंड को निगल लेती है। हे भगवान, हीरे को किस मुर्गी ने निगल लिया, मुझे पता नहीं चल रहा सोचकर सभी मुर्गियों को परखने लगा। ये मुर्गी था क्या? नहीं, ये होगा, अरे नहीं, ये होगा। ऐसे फार्म के हर मुर्गी को परखने लगा। तब फार्म का मालिक आता है। ओए, कौन है रे तो? क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आए हो? मैं एक अच्छे मुर्गी के लिए ढूंढ रहा हूँ। उसके लिए ऐसे मुर्गियों को डरा के भगाओगे क्या? सीधे पूछोगे तो बढ़िया मुर्गी दूंगा तुम्हें, लेकिन मेरे चुने हुए मुर्गी को ही देना पड़ेगा। ठीक है, देर हो गई है, चलो निकलो यहाँ से। ऐसे वो यजमान मुर्गी के फार्म को ताला लगाकर चला जाता है। अगले दिन कुशल मुर्गी के फार्म आता है। वहां यजमान से, उस मुर्गी को दे सकते हो क्या? यजमान मुर्गी निकाल ही रहा था। नहीं, ये नहीं, वो काला मुर्गी जो है वो चाहिए, शायद उसी ने खाया होगा। यजमान गुस्सा करते हुए, ओए, क्या खा लिया बोल रहे हो? क्या खा लेगा?
अरे ऐसा कुछ नहीं साहब। इतने में एसआई वहां पहुंचता है। क्या भाई कुशल, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे दावत के लिए मुर्गी खरीदने आया हूँ। मेरे घर पे दावत है, भूल गए क्या? अरे नहीं नहीं साहब, मुझे सब कुछ याद रहता है। एसआई साहब, ये लीजिए आपका 1 केजी चिकन। कहकर चिकन देकर, वैसे आप इसे जानते हो क्या? हाँ हाँ बिल्कुल जानता हूँ। क्या हुआ बताओ? ये मुझे कल रात से तंग कर रहा है। इस मुर्गी ने खा लिया, उस मुर्गी ने खा लिया, ये वो कहकर दिमाग खराब कर रहा है। ठीक है भाई, इन बातों का बुरा मत मानो। कहकर कुशल को वहां से ले जाता है। दोपहर को एसआई और कुशल के खाते वक्त, मुंह में कुछ पत्थर आ गया है, कहकर मुंह में से उस हीरे को निकालता है। अरे ये क्या? मुर्गी में से इतना बड़ा पत्थर कैसे आया? कहकर उसे साफ करते हुए उसे पता चलता है कि वो जमींदार का हीरा है। अरे ये जमींदार का हीरा मुर्गी में कैसे आ गया? ओए कुशल, सच बताओ, रात भर तुम मुर्गी के फार्म में थे। उसका यजमान बोल भी रहा था कि तुम मुर्गी ने ये खा लिया, मुर्गी ने वो खा लिया कह रहे थे। हीरे को वही छुपाया था ना तुमने। अब समझा, तुम भी तो यही अरेस्ट हुए थे। कहकर उसे फिर से जेल में डाल देता है। ऐसे हीरे को एसआई जमींदार को सौंप देता है। बफेलो फिशिंग। कार्तिक नाम का एक बहुत पेशेवर मछुआरा था। वो हर बार अपने जाल में कम से कम 100 मच्छी पकड़ता था। इसीलिए गांव में उसके बहुत सारे मच्छी के दुकान थे। बहुत मछुआरे कार्तिक जैसे मच्छी पकड़ना चाहते थे, लेकिन असफल रहे। एक बार कार्तिक मच्छियों को गले पे डालकर गांव की गलियों में घूम रहा था। भाई, मैं भी आपकी तरह मच्छी का व्यापार करना चाहता हूं, आशीर्वाद दीजिए। उस गंगा माता का आशीर्वाद तुम पे हर वक्त रहेगा, सदा सुखी रहो, कहकर चला जाता है। घर आके अपने बेटे अजय से, बेटा अजय, कल से तुम भी मेरे साथ मच्छी का व्यापार करो। पापा, मैंने पहले भी बताया है, मैं मच्छी पकड़ सकता हूँ, लेकिन नाव नहीं चला सकता। उस नदी में गहराई कहाँ है और उथाला कहाँ, मुझे पता नहीं। वैसे मैं अपने दोनों भैंसों के सहारे अच्छा व्यापार कर रहा हूँ। ये सब जानने के बाद भी आप क्यों बोल रहे हो कि मैं मच्छी का व्यापार करूँ? बेटा, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए ही इतने सारे दुकान खोले। इस गांव में हमारा कोई मुकाबला नहीं। मेरे बाद तुम्हें ही इनको संभालना पड़ेगा। पापा, वक्त आने पे सोचूंगा, लेकिन अब मुझे ऐसे ही छोड़ दीजिए। थोड़े दिनों बाद कार्तिक बीमार पड़ता है। गांव के सारे मछुआरे समावेश करते हैं। हमारे गांव में 90% दुकान कार्तिक के ही हैं। उसके बाद इनको कौन संभालेगा? दुकान संभालना छोड़ो, पहले ये सोचो कि इनको मच्छी कौन सप्लाई करेगा। इतने सारे मच्छी एक साथ कौन पकड़ सकता है? कार्तिक एक बार में सब पकड़ लेता था, उतना सक्षम किसमें है यहाँ पे? कहकर आपस में बात करने लगे। उस शाम को मछुआरे कार्तिक के पास आकर, साहब, आप ही बताइए कि आपके बाद आपके दुकानों को कौन संभालेगा? भाई, दुकानों को मुझे सौंप दो, मैं अपना हिस्सा रख के बाकी सब आपको ही दे दूंगा। हक, उसको क्या पता? भाई, आप अपने दुकान मेरे हवाले कर दो, मैं संभाल लूंगा। ये सब सुन के अजय, ये क्या आपके बाद कर रहे हो? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बस जीते जी मारना चाहते हो क्या उनको? वैसे मेरे होते हुए उन दुकानों को और कौन संभालेगा? चलिए निकलिए यहाँ से। ओहो, हम तुम्हारे दुकानों पे नजर डाल रहे हैं सोचकर निकलने को बोल रहे हो ना? अगर हम नहीं हैं तो तुम्हारे पापा के बाद तुम कैसे व्यापार करोगे? तुम अपने पापा की तरह 100 मच्छी पकड़ सकते हो क्या एक साथ? बड़ा आया बात करने वाला। चलो दोस्तों, कहकर वहां से निकल जाते हैं। पापा, फिक्र मत कीजिए, मैं किसी ना किसी तरह हमारे शॉप्स को बचा लूंगा, आपके बेटे होने के लायक कहलाऊंगा। अगले दिन अपने भैंसों को ले जाते हुए, उफ, आज इतनी गर्मी क्यों है? सोचकर नदी के पास जाता है।
इतने में भैंस भी गर्मी ना सह पाने के कारण नदी में उतरते हैं। ये देखकर अजय को बढ़िया आइडिया आता है। मुझे नाव चलाना नहीं आता, लेकिन मैं इन भैंसों के सहारे नदी में उतरकर जाल फेंककर मच्छी पकड़ सकता हूँ, सोचकर अगले दिन अपने भैंसों को नदी में ले जाकर उन दोनों भैंसों पे खड़े होकर जाल फेंकता है। बस तुरंत बहुत सारी मच्छी उस जाल में फंस जाते हैं। उन मच्छियों को एक टोकरी में रख के उन्हें भैंस पर चढ़ाकर उन पे बैठकर गांव में जाकर सारे दुकानों को मच्छी सप्लाई करता है। सारे मछुआरे चौंक जाते हैं। एक मछुआरा, ये क्या भाई, तुम्हें मच्छी पकड़ना आता है? मच्छी पकड़ना आता है लेकिन नाव चलाना नहीं, लेकिन मैंने अपने भैंसों के सहारे इन मच्छियों को पकड़ा। तब से मछुआरों ने कभी आवाज नहीं उठाई और ऐसे अजय अपने पापा के लायक बेटा कहलाया।